कैसमीरो, यू फकिंग इडियट। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद, रियल मैड्रिड के खेलने के बाद, ब्राज़ील के लिए खेलने के बाद, पोर्टो के खेलने के बाद अब तुम यूनाइटेड आए हो, तुम्हें ये नहीं पता कि जब एक मैन का एडवांटेज है, जब ओपोनेंट 10 मैन डाउन हो चुका है, तो थोड़ा कॉमन सेंस रखें। भाई माना कि तुमने गोल मारा, तुम्हें क्या लग रहा है तुम अभी भी रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हो कि कुछ भी करोगे डिसीजन तुम्हारे हक में ही जाएंगे? अबे भाई यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा। और ऐसा भी नहीं था कि स्ट्रेट रेड था। एक बार तुम्हें येलो मिला तभी तुम्हारा दिमाग सही हो जाना चाहिए था कि अब भाई सही से खेलना है। और उस समय जो तुम्हें सेकंड येलो मिला उसका रीज़न क्या था? मतलब ऐसा भी नहीं था कि उनका ओपोनेंट कहीं गोल की तरफ जा रहा था, ज़बरदस्ती तुम उस पर चढ़ गए। ऐसा लगा कि कोई 19-20 साल का बच्चा है जिसके अपने इमोशंस पे चेक नहीं है। ये तो रियल मैड्रिड में तुम्हारे साथ नहीं दिखता था। यहाँ पे जब से आए हो तुम्हारा पता नहीं क्या गेम प्ले है। वैसे ही सब तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं 2 साल से कि तुम्हारे लेग्स चले गए हैं। वैसे ही सब कह रहे हैं कि तुम मिडफील्ड पे नहीं खेल सकते। आज जब तुम्हारे पास एडवांटेज था तो तुम ये बेवकूफ़ी करते हो। वो तो अच्छा हो यूनाइटेड जीत गई, नहीं तो भाई बहुत बहुत गाली पड़ती तुमको, और जस्टिफाइबली सो। क्योंकि आप रीज़न देखिए ना, आप एक एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल प्लेयर से ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि इसलिए मुझे लगता है इस गेम ने हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा कि यूनाइटेड एक मैन एडवांटेज के साथ जनरली एक पूरा हाफ ऑफ फुटबॉल खेले, कि मैच चालू हुआ तभी से उन्हें एक मैन एडवांटेज हो गया। उसके बाद थोड़ा आसान हो भी जाता है। कल बारिश भी बहुत हो रही थी, कंडीशंस वर वेरी टफ। यूनाइटेड ने 2 गोल लिए और उसके बाद कैसमीरो का रेड कार्ड होता है। फिर सेकंड हाफ जब दोनों टीमें 10-on-10 खेली तो ऐसा लगा कि चेल्सी ने एक गोल वापस लिया तो चेल्सी वॉज द बेटर साइड। बट ओवरऑल सेकेंड हाफ में भी यूनाइटेड ने ठीक खेला। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा गेम है, इससे हमें ये नहीं पता चला कि हमारे ने अच्छा किया नहीं किया, क्योंकि बड़े ही मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे। ऐसा नहीं था कि नॉर्मल मैच था। नॉर्मल मैच ऐसे नहीं था कि आप 11 वर्सेस 11 दोनों लोग अपने बेस्ट खेल रहे हैं, कंडीशन एकदम सरीन है कि आप बता सकें कि भाई कौन सी फुटबॉल टीम ज़्यादा अच्छी है। एज अ फुटबॉलिंग स्पेक्टिकल ऐसा कुछ हमें पता नहीं चला। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड स्टार्टेड वेरी स्ट्रांगली, बट अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं सब में हमने देखा है कि यूनाइटेड का स्टार्ट तो स्ट्रांग होता ही है। जैसे ही थोड़ा ओपोनेंट काउंटर पंच करता है फिर वो लूज करने लगते हैं। बट इस मैच में एडवांटेज ये रहा कि शुरुआत में ही उन्हें एक 1 मैन एडवांटेज भी मिल गया और उन्होंने पहला गोल भी आसानी से मार दिया। तो जितना मुझे सुनने में आ रहा है, एमआरएम को 3 मैचेस मिले हुए थे। अगर इन 3 मैचों में वो अच्छा नहीं करते तो वो बाहर हो जाते हैं। बट अब मुझे लगता है कि बोर्ड जज भी कैसे करेगी, क्योंकि ये मैच तो ऐसा था कि मैनेजर होता ना होता 10 मैन अगर आप खेल रहे हैं ओपोनेंट के अगेंस्ट तो आप जीतेंगे ही। उसमें भी आपने यू मेड अ राइट ऑल सूप ऑफ इट, आपने पूरा उसे ख़राब करने की पूरी कोशिश की। तो अगले 2 मैचेस फिर भी इंपॉर्टेंट हैं। आई डोंट थिंक ये मैच यूनाइटेड के बारे में कुछ भी हमें बताता है। एक चीज़ ज़रूर बताता है कि भाई अगर उनको एडवांटेज भी मिले तो वो पूरा अपना दिमाग लगाएंगे कि कैसे वो एडवांटेज ख़त्म कर दें। ऐसा लग रहा है कि भाई वो नॉर्मल मैच जीत ही नहीं सकते, उन्हें हर चीज़ में ड्रामा, हर चीज़ में अपने ऊपर तकलीफ लानी ही है। दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ ग्रेट टीम। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी टीम ऐसा होने देगी। तो ओवरऑल मुझे लगा कि एक मैच एज अ स्पेक्टिकल, कोई फुटबॉलिंग स्पेक्टिकल तो नहीं था, बट ईपीएल के एक तरह से शोकेस की तरह ठीक था, क्योंकि ईपीएल में जनरली टेक्निक से ज़्यादा इमोशंस काम करते हैं। स्ट्रेंथ, रनिंग पावर ये सब रहती है। तो वही सब हमें देखने को मिला। बारिश हो रही थी। इट वॉज अ क्विंटेसेंशियल प्रीमियर लीग मैच। थोड़ा मुझे मरस्का के ऊपर भी लगा कि भाई जैसे ही तुम्हारे 10 मैन हुए तुमने अपना पूरा फ्रंट लाइन हटा दिया। एस्टेवाओ, कोल पाल्मर, नेटो, अगर तुम सभी को हटा दोगे तो कुछ तो अटैकिंग रखोगे वहाँ पे। मान लो कंसीड करते हो तो तुम्हें फिर से गोल मारना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। एटलीस्ट कोल पाल्मर को तो रखो या पेड्रो नेटो को रखो। कोल पाल्मर चलो माना कि वो हो सकता है कि कभी कभी पैसेंजर रहते हैं वो टीम में, वो डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट पेड्रो नेटो तो रनिंग पावर इतने अच्छे, डिफेंसिवली इतने अच्छे हैं, आगे जाने में इतने अच्छे हैं। आई थिंक ऐसे गेम्स में आपको नेटो को तो होना ही चाहिए, एक आउटलेट तो होना ही चाहिए आपके पास। आपने वो भी ख़त्म कर दिया। फिर जब कैसमीरो को रेड कार्ड मिला, जब 10-on-10 हो गए, तो भी आपके पास टीम में 5 डिफेंडर हैं। तो यही आपको थोड़ा बहुत आगे सोचना है कि मान लीजिए कभी कुछ ऐसा एडवांटेज आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे। उसके बाद इसीलिए सेकंड हाफ में आप ज़्यादा चांसेस नहीं बना पाए, और फिर आपने बचे हुए 2 सब्सटीट्यूट भी जो किए उसमें आप जॉर्ज लाए और एक डिफेंडर लाए। उसमें भी आप गर्नाचो वगैरह को नहीं लाए, जो आप ला सकते थे। थोड़ा विंग पे प्ले होता, थोड़ा विथ प्रोवाइड होती, बट वो भी आपने नहीं किया। मुझे लगा कि मरेस्का ने वहाँ पे थोड़ी गलती की। एक एक्सपीरियंस्ड कोच है आप, आपको
ऐसी गलती आपसे एक्सपेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ऐसे मैचेस माना कि ज़्यादा नहीं होते हैं, बट एक आउटलेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपको ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना है कि मान लीजिए ओपोनेंट के भी 10 मैन हो गए, या आपको मान लीजिए कभी गोल मारना ही पड़ा, ओपोनेंट ने एक गोल ऑलरेडी मार दिया, तो आप हारने तो आए नहीं हैं, आप कम से कम ड्रॉ कराने तो आए ही हैं। तो वो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे लगा ये मैच देखने में तो अच्छा था, बट इट वॉज नथिंग, इट डिडंट टेल अस एनीथिंग अबाउट बोथ द टीम्स, क्योंकि बड़े ही मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे और ऐसे मैचेस जनरली होंगे नहीं, तो इस मैच पे कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करना आसान नहीं है। मरेस्का के लिए मेरे ख्याल से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो चैम्पियंस लीग में भी आ रहे, फिर अभी भी आ रहे, इससे पहले प्रीमियर लीग में भी बहुत सारे पॉइंट्स वो ड्रॉप कर चुके हैं। अभी स्टार्ट ऑफ द सीज़न ही है, सबको उम्मीद थी कि क्लब वर्ल्ड कप के बाद शायद वो अच्छा करें, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस साल भी वो टाइटल क्या टॉप 4 के लिए भी स्ट्रगल ही करेंगे, क्योंकि और टीमें बेटर हो रही हैं। टॉटनहम आज फिर से ड्रॉ कर गई, वो भी ब्राइटन में जाके, ब्राइटन जो एक टफ स्पॉट है। न्यूकासल भी धीरे धीरे बेटर होगी, यूनाइटेड भी ठीक लग रही है, सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल ये तो टॉप 3 पे रहेंगे ही, तो फिर वो टॉप 4 की ही स्पॉट, एक स्पॉट बचती है वो आपके लिए है। वो देखना होगा कि आप उसे हासिल कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे प्ले रहेंगे, ऐसे आप अपना हेड लूज़ करेंगे, आपका डिफेंस वैसे ही अच्छा नहीं है। तो आई डोंट थिंक ये सीज़न इतना आसान होने वाला है। और आपके गोलकीपर भाई, जो सेकंड गोल कंसीड हुआ, जो सैंचेस की जगह जॉर्गेंसन आए थे, यार कितनी देर बॉल हवा में थी भाई। कैसे आपका गोलकीपर हो सकता है कि वहाँ पे चार्ज नहीं ले रहा है, जाके बॉल नहीं गैदर कर रहा है? मतलब स्कूल बॉय एरर। आपने इतने गोलकीपर खरीदे हैं, 3 4 5 गोलकीपर मैं अभी याद आ रहे हैं मुझे जो 2 साल में खरीदे, और एक ढंग का नहीं खरीदा है दोनों ही टीमों में। मतलब बड़ी टीमें होने के बावजूद बेकार आप गोलकीपर रखेंगे, तो मेरे ख्याल से इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि आपकी स्पाइन तो हमेशा हर आदमी, हर एक्सपर्ट बोलता है कि स्पाइन जो है, 2 सेंटर बैक, एक गोलकीपर, फिर आपका सेंटर मिडफील्डर और स्ट्राइकर, ये जो स्ट्रेट थ्रू आपकी लाइनअप जाती है, वो कम से कम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वही आप लोग की स्ट्रांग नहीं है। तो ठीक है, अच्छा गेम था, बट आई डोंट थिंक इट टोल्ड अस एनीथिंग अबाउट एनी ऑफ दीज टीम्स। फिर मर्सीसाइड डार्बी थी, एंड मैंने अपने वीडियोस में पहले भी कहा था, तो जो फुटबॉल अभी देखना चालू किए हैं या जो बस हेडलाइंस पढ़ते हैं, वो कहेंगे कि वेट्स चलेगा चलेगा चलेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई, अगर लिवरपूल को अपने बेस्ट पे खेलना है, तो वो वेट्स को अकोमोडेट करने के लिए 4-2-3-1 ना खिलाए, 4-3-3 खिलाए। 3 मैन मिडफील्ड उनकी शॉबज़लाई, मैकलिस्टर, ग्रावेनबर्च होनी ही चाहिए, क्योंकि वही वो पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, और यॉर्गन क्लॉप ने उन्हें वही फॉर्मेशन खिलाई है, वो उनके दिमाग में बसी हुई है। और उस फॉर्मेशन से अगर ये 3 प्लेयर हैं, ग्रावेनबर्च, मैकलिस्टर और शॉबज़लाई, तो उनकी काउंटर प्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और वेयर्ड्स अभी नए नए भी आए हैं, और अगर आप उन्हें प्रीमियर लीग में मिडफील्ड में, सेंटर मिडफील्ड में, या अटैकिंग मिडफील्ड भी हो गई, या कहीं भी सेंट्रली खिलाएंगे, तो उनके पास स्पेस नहीं रहेगी। प्रीमियर लीग में फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ ओजिल जैसे प्लेयर को स्ट्रगल करते देखा है, जो रियल मैड्रिड से आए थे, एक प्रूवन प्लेयर थे। तो यहाँ पे इनके लिए तो बहुत टफ होने ही वाला है। अगर आप चाहते हैं कि वेयर्ड्स अच्छा खेले, तो एक ही पोजीशन है कि आप उन्हें लेफ्ट विंग खिलाएं, गैक्पो को हटाएं। गैक्पो क्योंकि ही इज़ अ विलिंग रनर, बहुत डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपको वेयर्ड्स को अकोमोडेट करना है, तो वही एक जगह है। दूसरा, मैंने सीज़न चालू होने से पहले कहा था कि एकेटीके इज़ गोइंग टू बी अ साइनिंग ऑफ द समर। लोग ग्योकेरेस भी बोल रहे थे, इसाक को भी साइन किया, तो लोग कह रहे थे इसाक बहुत गोल मारेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि एकेटीके इज़ गोइंग टू बी द साइनिंग ऑफ द समर। क्योंकि भाई, आप जानते हो ना जानते हो, मैं पिछले 25 साल से लगातार हर दिन कम से कम 4 से 5 घंटे स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ता हूँ या स्पोर्ट्स देखता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं कुछ देख रहा हूँ तो वो जनरली गलत नहीं होगा। तो यहाँ भी वही देखने को मिला। एकेटीके फिर से, मतलब हर टच जो उनका, एक स्ट्राइकर का कभी भी फर्स्ट टच ख़राब नहीं हो सकता। और ख़राब होने से मतलब ये नहीं है कि कोई आउटस्टैंडिंग टच होना चाहिए। जो उन्होंने कल गोल लिया, फर्स्ट टच एग्जैक्टली वही था जो होना चाहिए, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। पहले टच में उन्होंने अपने डिफेंडर से सेपरेशन बनाया, और दूसरे टच में सीधे गोल। दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट स्ट्राइकर। मतलब उन्हें देख के कुछ रूड वैन निस्टेलरॉय थे एक यूनाइटेड में, उनका भी इतनी क्लिनिकल फिनिशिंग थी कि ज़्यादा टचेस नहीं लेते थे, बट फर्स्ट टच बैंग गोल। और यही एकेटीके भी दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसाक को, वेट्स को अकोमोडेट करने के चक्कर में एकेटीके को बाहर ना करें, बिकॉज ही हैज़ बीन फैंटास्टिक एवरी टाइम ही हैज़ स्टेप्ड ऑन द पिच फॉर लिवरपूल, ही हैज़ लुक्ड फ्लॉलेस। बट लिवरपूल के लिए दिक्कत क्या हो रही है कि
इवन आफ्टर स्कोरिंग 2 or 3 गोल्स दे आर लीकिंग सम गोल्स, और उसका रीज़न वही है। कल भी मुझे वही लगा कि भाई आपने फर्स्ट हाफ जो आपका खेला, इट वॉज परहैप्स द बेस्ट हाफ ऑफ फुटबॉल जो इस साल आपने प्रीमियर लीग में खेला है। और उसका रीज़न भी जैसे मैंने बताया कि यू रिवर्टेड टू 4-3-3, आप जो आपका 3-man मिडफील्ड था पिछले साल का, पिछले 2-3 साल का, वो आप वापस लाए। और वो जब मिडफील्ड रहता है तो आई डोंट थिंक कोई भी आपको हरा सकता है। ऊपर से मेरा आप प्रीव्यू देखिए तो मैंने कहा था ग्रेवेनबर्च इज टर्निंग आउट टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, और कल ही देखिए उनका इम्पैक्ट। मतलब देख के बताते हैं भाई कि कौन सा प्लेयर कहाँ कितना अच्छा जा सकता है। आप मेरा पिछला वीडियोस देख लीजिए जो नहीं मानते हैं। ग्रेवेनबर्च मैंने बोला था कि रॉड्री को सरपास कर दिया, और इस साल ही इज़ लुकिंग द बेस्ट प्लेयर इन द लीग, और अब उन्होंने गोल्स पे ऐड कर लिए हैं। कल जो उन्होंने गोल मारा, आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो वुड हैव बीन प्राउड ऑफ इट। उधर से साला ने बॉल दी, इट वॉज अ बाउंसिंग बॉल, वॉली पे थी, और उसे कितने आराम से कुशन किया उन्होंने फार कॉर्नर पे। मतलब मजे मजे स्ट्राइकर वैसे नहीं मार पाते। इट जस्ट शोज कि द रेंज दैट ग्रेवेनबर्च हैज़, द टेक्निक दैट ही हैज़। ही इज़ नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग टॉल प्लेयर, ही ऑल्सो हैज़ अ टच फॉर द गेम। तो मुझे लगता है जब तक ग्रेवेनबर्च फिट रहते हैं, लिवरपूल वुड बी वेरी वेरी टफ टू बीट, बिकॉज आई थिंक ही इज़ टर्निंग आउट टू बी अ रोल्स रॉयस ऑफ फुटबॉलर्स। बहुत ही कंपोज्ड हैं उस पोजीशन पे। ही इज़ ऑलमोस्ट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जियो बुस्केट्स एंड फर्नांडिन्हो। तो इतना अच्छा अगर कोई प्लेयर है और वहाँ पे सेट करता है जो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इट ऑलवेज गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस मोर। तो वही मुझे लगता है कि लिवरपूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेवेनबर्च फिट रहें। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि एकेटीके हैज़ टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ योर गेम्स। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप इतने गोल्स कंसीड कर रहे हैं तो हो सकता है लॉन्ग रन में दिक्कत हो। आदमी कह रहा है कि ये जो क्लोज विन्स हैं, दीज आर हॉलमार्क्स ऑफ चैम्पियन। ये मुझे लगता है कि जबरदस्ती की लाइन है। हॉलमार्क ऑफ चैंपियंस तब होता है कि 5 मैच हुए, उसमें से 3 आप अच्छा खेले, 2 खराब खेले और आप जीत गए। अगर आप हर मैच खराब खेल रहे हैं और जीत रहे हैं तो उसका तो ये मतलब है कि आपका फॉर्म धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर आप ये 4-3-3 नहीं खिलाते हैं, आप वेड्स और इसाक को जैसे कल आप सेकेंड हाफ में खिलाना है, फिर से लाया, फिर से आप उन्हें अकोमोडेट करने के लिए आपने चेंज किया, और आपने देखा कि एवर्टन फिर से गेम में आ गई। तो अगर आप उस पर इंसिस्ट करते हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ आउट फ्रॉम योर लिवरपूल टीम। वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी जो पिछले 2-3 साल में थी, एंड आप हर जाना उसका भुगतेंगे। तो अभी आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए वेड्स को CM खिलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना टीम का स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से स्लॉट इतने इंटेलिजेंट है कि उन्होंने वेड्स को सीधे बाहर किया क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी का मैच था। तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर वेड्स को खिलाना है तो आप 4-2-3-1 में नहीं खिला सकते, आपको 4-3-3 में ही कहीं उनके लिए जगह बनानी है। सो मेरे ख्याल से लिवरपूल वुड बी वेरी वेरी हैप्पी विद द स्टार्ट दे हैव गॉट। 5 wins out of 5 बहुत कमी मैंने प्रीमियर लीग एरा में देखा है कि इतना अच्छा स्टार्ट किसी का रहा हो, बट परफॉर्मेंसेज स्टिल लीव अ लॉट टू बी डिजायर्ड। आई थिंक दे आर शोइंग दैट वाई दे आर चैम्पियंस, बट मेरे ख्याल से इट डजंट टेक मच फॉर द व्हील्स टू कम ऑफ। एक भी अगर ड्रॉ रहा, कुछ रहा, तो अदर टीम्स कैन कैच अप, और इसीलिए मुझे लगता है आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्सेनल जीतती है तो मेरे ख्याल से लिवरपूल पे प्रेशर बनेगा, तो मुझे लगता है कि लिवरपूल माइट स्टार्ट ड्रॉपिंग पॉइंट्स। लेकिन अगर आज आर्सेनल हार जाती है तो एक कुशन हो जाता है, तो आप मेंटली भी थोड़ा फ्री होके खेलते हैं। तो मुझे लगता है लिवरपूल भी फिर पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करेगी क्योंकि वो मेंटली इतने स्ट्रांग रहेगी। बट फिर भी मुझे लगता है आज का मैच आर्सेनल को जीत जाना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म है अभी दोनों टीमों का, सिटी ने धीरे धीरे अच्छी लगने लगी है। हालैंड लुक्स फैंटास्टिक। मेरे लिए तो ही इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द होल वर्ल्ड। लोग इसाक को कंपैरिजन में लाते हैं, हैरी केन को बोलते हैं, बट मेरे लिए हालैंड जो करते हैं, काफ़ी बार आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है। भाई गेम में एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जितना ज़्यादा आप मैच देखेंगे उतना आपको पता चलेगा। हालैंड के बाद जो स्पीड है, जो उनकी हाइट है, तो काफ़ी बार जो औरों के लिए टफ चांसेस है वो उनके लिए आसान हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आसान चांसेस मारते हैं, वो चांसेस आसान हुई इसलिए हैं क्योंकि वो प्लेयर इतना फास्ट है, इतना स्ट्रांग है कि वो चांसेस को ईजी दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हल्के में आंकने लगें, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, कोई प्लेयर नॉर्वे के लिए गोल गेम से अच्छा मार रहा है, मतलब एक मिनोस के लिए मार रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो फ्लैट ट्रैक बुली है या उसे बहुत अच्छे प्लेयर चाहिए अपने अराउंड तभी वो मार सकता है, जो नैरेटिव जनरली इंग्लिश मीडिया में सेट होता है। तो मुझे लगता है कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आर्सेनल हालैंड को खामोश रख पाती है तो आई थिंक दे हैव अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग, और उसके बाद आई थिंक इट्स गोना बी अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन कि कौन जीतता है। लेकिन ये मैच एमिरेट्स में है तो
I'd make Arsenal as slight favorites, but I won't be surprised अगर ये ड्रॉ ही रहता है. I think दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. अगर सिटी हारती है तो वो 9 पॉइंट लिवरपूल से पीछे हो जाएगी. इवन दिस अर्ली इन द सीजन आई थिंक इट्स वेरी टफ टू कम बैक फ्रॉम अ 9 पॉइंट डेफिसिट. तो ग्वार्डियोला नहीं चाहेंगे कि वो हारें या पॉइंट्स ड्रॉप करें. तो आई थिंक ही विल गो देयर टू विन. बट मुझे लगता है कि सिटी का अटैकिंग फ्लेयर और आर्सेनल का डिफेंसिव स्ट्रक्चर, ये मैच इन दोनों के बीच में है. आर्सेनल अगर थोड़ा और एक्सप्रेसिव होकर खेलती है तो आई थिंक दे कैन विन, बट देखना होगा कि कैसे रहता है. तो ये रहा कल का रिव्यू. हाँ, रियल मैड्रिड भी जीती, बट उसमें मैच में भी ऐसा कुछ नहीं पता चला जो हमें ऑलरेडी नहीं पता है. डिफेंसिवली थोड़ा सॉलिड लगी, अटैकिंग प्ले कुछ इतना बहुत अच्छा नहीं था. बट इस साल एम्बापे लुक्स लाइक अ मैन पोजेस्ड भाई. उनने दूसरा गोल मारा भाई, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, क्लीन स्ट्राइक. ऐसा लग रहा है इस साल वो अपने क्रिटिक्स को जवाब देने आए हैं कि भाई मैं हूँ यहाँ पे. तुम लोगों ने पिछली बार मैंने इतने गोल मारे फिर भी बोला, बट इस साल मैं तुम्हें दिखाऊंगा आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. और वो वैसे ही खेल रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, इनसाइड ऑफ द बॉक्स, ड्रिबल्स, रन्स, हर चीज़ करके दिखा रहे हैं. एंड इट्स ओनली गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड एंड फॉर फ्रांस टीम. बट एक चीज़ ज़रूर है कि ऐसा स्टाइल ऑफ प्ले में ऐसा कुछ बहुत इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है. तो वो जाबी अलोंसो से मुझे थोड़ा और उम्मीद थी कि शायद अटैकिंग प्ले थोड़ा और स्मूथ और सिल्की हो जाएगा. शायद अब बलिंगम भी वापस आए हैं तो हम थोड़ा इंप्रूवमेंट देखते हैं. लेकिन इस गेम ने हमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया अभी तक. यही रहा कल का वीकेंड प्रीव्यू, यही रहा कल का वीकेंड रिव्यू. और आज का जो बड़ा मैच है आर्सेनल मैन सिटी, देखेंगे फिर बताएंगे क्या रहता है. आप लोग भी कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए. कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आप लोग क्या लगा, कि वॉज देयर एनी मेजर टेक अवे फ्रॉम येस्टरडे, और आज आप लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों टीमों में. थैंक यू.